तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं खेल खेल में मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है और लेकिन इसकी कहानी आपको बांध कर जरूर रखेगी। तो चलिए बिना कोई समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हमें एक जयपुर की शादी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वर्तिका की बहन की शादी होती है और उधर उनके पति ऋषभ और उनके कॉमन फ्रेंड्स भी आए थे। इसमें से पहले होते हैं हरप्रीत सिंह और उसकी वाइफ। हरप्रीत सिंह एक कार फैक्ट्री में काम करता है और उसकी वाइफ हरप्रीत वह घर पे यूट्यूब वीडियो बनाया करती है। वह थोड़ी झल्ली टाइप की औरत है। फिर आते हैं समीर और उसकी वाइफ। समीर उसकी वाइफ की कंपनी में काम करता है, मैनेजिंग पोस्ट पे, यानी उसके ससुर के नीचे काम करता है। और फिर आता है कबीर जो कि सिंगल होता है। उसकी गर्लफ्रेंड इस पार्टी में नहीं आई होती है और इन तीनों में से सबसे शरारत और सबसे बड़ा ढीठ होता है ऋषभ। वो हमेशा सबकी टांग खींचते रहता है और लड़कीबाजी में तो यह एक नंबर होता है। वर्तिका इसकी सेकंड वाइफ है। उसकी पहली वाइफ से उसे एक बेटी भी है और किसी वजह से उसकी बेटी इन दोनों को उतना भाव नहीं देती। वो भी इंडिपेंडेंट है, 18 साल की हो चुकी है, घूमती रहती है। बापू कुछ पढ़ी नहीं है, लेकिन वर्तिका चाहती है कि उसके साथ दोस्ती करे, लेकिन उसकी बेटी नहीं करती। कहती है तुम मेरी असली माँ नहीं हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। और दूसरी जगह सिंह और हरप्रीत को बच्चा नहीं हो रहा। घर में ये लोग ताने सुनते हैं और सारे डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुके हैं। समीर और उसकी वाइफ के बीच रिलेशन तो अच्छा है, लेकिन वह थोड़ी पॉजिटिव भी है और वह डिप्रेशन के पिल्स भी लेती है, लेकिन इसके बारे में समीर को कुछ भी नहीं पता। फिर आता है कबीर जो कि एक सिंगल लड़का है और फुटबॉल का कोच होता है, लेकिन उसको अपने ही कॉलेज से निकाल दिया गया। इन सारे लोगों के मन में कुछ न कुछ राज है जो कि दबे हुए हैं, पर ज्यादा देर नहीं। पार्टी खत्म होता है, उसके बाद कल शादी है, तो आज शाम को ये लोग बैठकर दारू पी रहे होते हैं। फिर कबीर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि उसे एक पायलट से प्यार हो गया। प्यार नहीं बल्कि लस्ट हो गया, क्योंकि उसे मैंने रंगों हाथे पकड़ा था। फिर उसके सारे दोस्त उसकी टांग खींचते हैं, बोलते हैं कि तुझे हमने कहाँ कहाँ नहीं पकड़ा जब तू रिलेशनशिप में था। वो कैसे जस्टिफाई होगा फिर। लेकिन इनकी वाइफ लोग शॉक थी कि ये लोग एक चीटिंग जैसे रिलेशन को इतना कॉमनली बात कर रहे हैं। फिर उनमें से जो सबसे बदमाश था ऋषभ, वो कहता है कि तूने पकड़ा ही क्यों, तूने रूम में नहीं जाता नहीं देखता तो तेरा रिलेशन आज भी टिका रहता और कुछ न कुछ करने को मिलता। इस बात पे सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन ये बातें इनकी वाइफ्स को अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वर्तिका बोलती है कि ये बॉयज लोग अपने सीक्रेट हमें कभी नहीं बताते। ये अपने दोस्त के सीक्रेट भी अपने तक रखते हैं, दूसरे की बीवी तक को नहीं बताते ताकि उसका घर बच जाए। तभी ऋषभ बोलता है कि जानकर ही क्या करोगे, जितना कम जानोगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो जानकर सिर्फ झगड़ा करोगे और अलग हो जाओगे। कितने सीक्रेट होते हैं, तुम लोगों के भी होंगे। तभी वर्तिका और बाकी लड़कियां बोलती हैं कि आज कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा, वी हैव अ प्लान। हम लोग अपना अपना फोन एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी इस टेबल पे रखेंगे और कोई भी टेक्स्ट आता है तो उसको लाउडली पढ़ना पड़ेगा और सबको सुनाना पड़ेगा। कोई भी सीक्रेट किसी से भी नहीं छुपेगा। आज हम लॉयल हैं या तुम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो कोई भी इस गेम के लिए तैयार नहीं होता, ना ही सिंह, ना ही समीर और ना ही हमारा सिंगल लड़का कबीर। फिर वर्तिका सबको दिलासा देती कि तुम्हारा लीडर है ना, वो सबको संभाल लेगा, तुम लोग डरो मत, तुम्हारा लीडर है ना। तब ऋषभ बोलता है कि हम लोग डरते थोड़ी ना है, हम लोगों ने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। रख दो बॉयज अपना फोन, और वो अपने साथ सारे को ले डूबता है। फिर शुरू होता है खेल। तो सभी लोग अपना फोन टेबल पे रख चुके थे। पूरे कमरे में डर का माहौल था कि किसके फोन पे कॉल आएगा और किसके फोन पे मैसेज आएगा। सारे लोग डर जाते हैं। फिर समीर और ऋषभ खाना लेने के लिए जाते हैं। तब समीर बोलता है कि तूने ये गेम खेलकर फंसा दिया। तब ऋषभ पूछता है कि तेरे फोन में कुछ है क्या। समीर फिर नो बोलता है, चला आता है। ऋषभ बोलता है ठीक है तू जा, मैं थोड़ी देर में शैंपन लेके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद समीर के फोन में मैसेज आता है कि बेबी आई नीड यू, आई नीड योर बॉडी। ये देखने के बाद उसकी वाइफ शॉक हो जाती है और वह पूछती है कि ये कौन है। समीर बोलता है कि यह अननोन नंबर है, इससे पहले कभी मैसेज नहीं आया। उसकी वाइफ बोलती है मैसेज तो डिलीट भी हो सकते हैं। तब पूरे कमरे में डर का माहौल था। तभी ऋषभ सैंपल लेके आता है और बोलता है कि इतना डाउट है तो कॉल कर ले। इस बंते ने तो और भी लगा दिया। तब समीर उस फोन पर कॉल करता है। एक लड़की बोलती है हु इज दिस। तब वो बोलता है कि आपने मेरे फोन पर मैसेज किया। तब वह बताती है कि कोई समवन ऋषभ करके फोन मांगता है अपने दोस्त को मैसेज करने के लिए। तब सब लोग समझ जाते हैं कि ये प्रैंक ऋषभ ने किया है। तब सारे लोग उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। समीर तो उसके ऊपर ही चढ़ जाता है कि तू मेरा घर ही तोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद नंबर आता है कबीर का। उसके फोन पर उसके ब्रदर का कॉल आता है। वह लाउड पर रख कर बात कर ही रहा था कि उसका ब्रदर पूछता है कि तेरा सस्पेंशन रुका कि नहीं, क्योंकि वही स्कूल के बारे में टीचर्स ने पॉलिटिक्स करके उसे निकाल दिया था। तभी सारे लोगों को पता चलता है कि कबीर जॉबलेस है, वह एक जॉब ढूंढ रहा है। तभी सारे फ्रेंड उसको कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। दूसरी जगह हम समीर की वाइफ को देखते हैं जो कि वर्तिका से बात कर रही होती है और वह कहती है कि तुमने मेरा बहुत हेल्प किया आज की इस इवनिंग के लिए और वो डिप्रेशन के लिए। मैंने इसके बारे में समीर को नहीं बताया। तभी वर्तिका बोलती है कि तुम्हें उसे
बता देना चाहिए था। तब उसकी वाइफ बोलती है कि उसके माइंड पे इतना प्रेशर रहता है, मैं और उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं कि उसकी वाइफ के फोन पर एक कॉल आता है। फोन में नंबर सेव था टाइगर करके। वह फोन उठाकर बोलती है कि हाँ ऋतिक बताओ। तभी वह बोलता है कि कल आपका चेस्ट होगा और फिर लेग। तभी सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। तब वह बताती है कि यह मेरा जिम ट्रेनर है और यह जिम की बात कर रहा था, तुम सारे लोग जिम नहीं जाते। तभी हरप्रीत हंस देती है और कहती है कि यह तो मुझे भी करना चाहिए। उस बात पे उसका हस्बैंड उसे घूरे जा रहा था। तभी ऋषभ बोलता है कि तुमने उसका नाम टाइगर लिख के क्यों रखा है। तब ऋषभ बोलता है मे बी अच्छा जंप मारता होगा। फिर हम देखते हैं कि सिंह का भी एक राज है। उसको अभी तक कबीर की एक्स गर्लफ्रेंड फोटो भेजती रहती है और ये बंदा भी उसे भाव देता रहता है, जबकि उसकी वाइफ है। फिर भी वो बोलता है कि कबीर इस बार संभाल ले। तब कबीर कहता है कि तेरे गले का कांटा है तू ही निकालेगा, मेरी तो एक्स है। उसके बाद फोन आता है हरप्रीत के फोन पर। उसकी दोस्त कॉल करती है। कॉल करते ही वह अपने पिंड की बातें करने लगती है पंजाबी में, और वह पहले ही कहती है कि तेरा कंजर पति कहाँ है, सारा दिन काम करते रहता है, तुझे टाइम भी नहीं देता। इससे अच्छा तो जो डॉक्टर तुझे चेकअप करने आता है तो उसके साथ भाग जा। साइड में ऋषभ बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा होता है। तभी हरप्रीत कहती है कि फोन काट दूं। तब सारे लोग कहते हैं कि ये रूल के खिलाफ है, जो बोल रही है चुपचाप सुनो। तभी हरप्रीत को सुनना पड़ता है। वो एक एक करके उसके सारे दोस्त की बुराई करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो वर्तिका के बारे में बोलती है कि हर टाइम तो सस्ती रहती है, क्या करती है पता नहीं। और उसकी बहन के बारे में कहती है कि इतने टाइम तो शादी कौन करता है, इतने ही पैसे हैं तो गरीबों की मदद क्यों नहीं करती। और एक एक के बारे में चुन चुन कर बुराई करती है। और साइड में ऋषभ बहुत ही खुश हो रहा था। किसी की बेइज्जती होती है तो ये बंदा नाचता रहता है, और इस रोल को अक्षय कुमार ने बहुत अच्छे से निभाया है। फिर हरप्रीत बहाना दे देती है कि नेटवर्क नहीं सही है, तेरा आवाज नहीं आ रहा, और वह फोन काट देती है। फिर सारे दोस्त उसकी तरफ देखे जा रहे थे। उसके बाद वर्तिका के डैड का फोन आता है। उसके डैड उसकी बहन की शादी के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैं नहीं आ पा रहा, तुम बहुत कुछ अच्छे से संभाल रहे हो, मैं कल तक पहुंच जाऊंगा। फिर वो ऋषभ के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि लंदन में तुम जो घर लेने वाले हो उसका मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम ऑफ रहते हो, तुम अपने रिलेशन से खुश नहीं हो, वो तुम्हें पहले जैसा टाइम नहीं देता। फिर हम ऋषभ को देखते हैं, वह धीरे धीरे अपसेट हो जाता है। उसने वर्तिका के साथ लव मैरिज किया था और खुशी से रह रहे थे वो दोनों। फिर हमको फ्लैशबैक में इन्हें दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों मिले पहली बार, कैसे ये दोनों की बातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे करके एक अच्छे रिलेशन में बदल गई। ऋषभ की पहली वाइफ छोड़कर जा चुकी थी और उसकी एक बेटी थी, फिर भी वर्तिका ने उसे एक्सेप्ट किया और उसकी बेटी को भी। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर हमें कबीर को दिखाया जाता है। उसके पास एक फोन आता है और उसमें कहा जाता है कि कबीर आप 35 लाख हार चुके हो, वो भी सट्टे में। तब सभी लोग बोलने लगते हैं कि कबीर भाई आप सट्टेबाजी भी करते हो। वो बोलता है सेविंग पैसे हैं, फ्री टाइम है तो कर रहा हूँ, कभी कभी जीत भी जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कोमल का एक गुड नाइट फोटो आया था, थोड़ा प्राइवेट वाला, पर ये मैसेज तो हरप्रीत के लिए आया था। लेकिन कबीर का और हरप्रीत का फोन एकदम सेम था, कलर भी। तो कबीर को लगता है कि चलो दोस्त की मदद कर ही देता हूँ। तो दोनों के फोन एक्सचेंज कर लिए जाते हैं और सभी को लगता है कि ये फोटो कबीर के लिए आया है। तब सभी उसकी टांग खींचने लगते हैं कि एक गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करते हो। कबीर को ये सब कुछ बहुत एम्बेरसिंग लग रहा था, क्योंकि उसने धोखा भी नहीं दिया और ये सब कुछ उसका कंजर दोस्त कर रहा था। तभी ऋषभ के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि भैया आप जल्दी कमरे में आ जाओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। तभी अपना ऋषभ फोन वहाँ पर भूल कर भाई के साथ बात करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वर्तिका को एक मेल मिलता है और यह मेल स्कॉट सर्विस से आया था, जिसका प्रीमियम मेंबर था ऋषभ। और ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वर्तिका। फिर थोड़ी देर बाद आते हैं ऋषभ और वो बोलते हैं कि वो खामखा डर रहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मैंने उसे इतना बोल दिया कि बस निभाना होता है, बस देखना कि एक दूसरे का मर्डर मत कर देना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही बोला ना डार्लिंग। डार्लिंग बोलते ही मानो वर्तिका ने वो मेल ऋषभ को दिखा दिया और ये देखते ही ऋषभ के पैरों तली जमीन खिसक गई। फिर वर्तिका ने एक चीज बोली कि एक्सप्लेन। तब वह बातें बनाता गया, क्योंकि वह एक डॉक्टर है तो वह एक सेमिनार में गया था और उधर एक उसे डॉक्टर मिला जिसका एक पेशेंट था जिसे प्लास्टिक सर्जरी ही कराना था। और मैं तो प्लास्टिक सर्जरी ही करता हूँ बेबी, तुम्हें पता है मेरा कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे रेकमेंड कर दिया। तभी वो एक स्कॉट निकलेगी, मुझे क्या मालूम था। उसने मुझे एक कार्ड दिया लेकिन मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया। मैं इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहता हूँ बेबी। मुझे देखो उनका ही मेल आया कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मैं ऐसी औरतों की सर्जरी कभी नहीं करूंगा और तुम्हें पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तभी वर्तिका बोलती है कि ठीक है उसे फोन लगाओ। तब वह कहता है कि मेरे पास तो नंबर नहीं है, मैं अपना कार्ड छोड़कर आ गया और उसने मुझे मेल किया है। तभी ऋषभ को अपना पूरा फ्लैशबैक याद आ जाता है, कैसे वह उस लड़की के
साथ रहता है, उसके बाद कैसे भी करके ऋषभ यह सब कुछ चीजें शांत करता है। फिर समर की वाइफ के फोन पर एक मैसेज आता है जहाँ पर समर की गाड़ी का एग्जैक्ट ट्रैक लोकेशन उसमें मिलता है। फिर वह पूछता है कि तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो। तब वो फंस जाती है, वो समर के ऊपर नजर रखी हुई थी। वो थोड़ी इनसिक्योर भी है और समर को लेके पॉजिटिव भी। समर गुस्से से फूट पड़ता है, बोलता है ससुर की कंपनी है, लोग मुझे ताना देते हैं, तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, मेरे ऊपर नजर रखती हो। फिर इन दोनों में थोड़ा बहसबाजी हो जाता है, इसमें सारे फ्रेंड्स भी कूद जाते हैं। फिर ऋषभ सबको शांत करवाता है। फिर हम देखते हैं कि ऋषभ के फोन पर उसकी बेटी का कॉल आता है। वह बोलती है कि हम सारे दोस्त मिलकर एक पार्टी कर रहे थे, मेरा दोस्त रोहन है। सारे दोस्त घर चले जाते हैं लेकिन रोहन मुझे रुकने के लिए बोलता है। मैं रुकना चाहती हूँ उसकी खुशी के लिए, पर वर्तिका के साथ मैं ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं रोहन को प्यार करती हूँ डैड, पर फिर भी मैंने सोचा कि लाइफ में कुछ बड़े स्टेप लेने से पहले आपसे पूछ लूं। फिर हमने देखा कि ऋषभ बहुत अच्छी तरह से अपनी बेटी को गाइड करता है। वो बोलता है कि बेटी, अगर तुम किसी की खुशी के लिए अपना फर्स्ट नाइट बिताना चाहती हो तो मैं बोलूंगा ये गलत है, क्योंकि किसी के खुशी के लिए ये मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिसीजन सही है, तुम अपने डिसीजन में प्राउड हो, खुश हो तो करो। यादें वही अच्छी लगती हैं जो कि हमें खुशियां दे, ना कि रिग्रेट दे। तुम्हें याद होगा जब तुम 14 साल की थी और मेरे पास रोते रोते आई थी और कहा था कि पापा मुझे पता है यू आर इन लव, लेकिन मैं ही आपकी बेटी हूँ, ओनली वन, और कोई नहीं आना चाहिए। मैंने उस दिन तुम्हारी बात को चुपचाप सुना था, कोई रिएक्ट नहीं किया था। उसके बाद मैंने मेरे मन की सुनी और जो सही लगा वो किया। तुम ही हो मेरे पास, आज तक मैंने कोई चाइल्ड नहीं लिया, तो बेटा तुम्हें जो सही लगे वो करो। और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और वर्तिका से बात कर लिया करो, उसने ही हमें संभाल कर रखा है, हम दोनों बाप बेटी को इतने टाइम से संभाला है। फिर हम देखते हैं कि हरप्रीत के फोन में एक मैसेज आता है क्लिनिक से कि उन्हें हेल्दी स्पर्म की एक लिस्ट मिल चुकी है। तभी ऋषभ बोलता है कि ये आपका प्राइवेट मामला है, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। तभी हरप्रीत सिंह बोलता है कि अब ये प्राइवेट नहीं रहा। तभी सबको पता चल जाता है कि उसकी वाइफ एक हेल्दी स्पर्म ढूंढ रही है बच्चा पैदा करने के लिए। तभी ऋषभ कहता है कि ये तो आजकल नॉर्मल बात है। तभी ऋषभ बोलता है कि आप जैसे बड़े लोगों के लिए नॉर्मल बात होगा, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं। हम लोगों का अपना बच्चा, खुद का बच्चा बहुत ज्यादा मैटर करता है, और तू मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं तुझे एक बच्चा दे पाऊँ। इस बात को कहते हुए बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी हरप्रीत रोते हुए बोलती है कि मैंने इनका टेस्ट कराया था, ये कभी बाप नहीं बन पाएंगे, और मैंने जो कुछ भी किया इनके अच्छे के लिए किया। हम दोनों को ही ताना सुनना पड़ता है, लेकिन ये समझते कहाँ पर हैं। फिर हम देखते हैं कि समीर के फोन पर एक कॉल आता है जो कि एक लेडी इन्वेस्टर का होता है। समीर ने उसके लिए इटली से एक हार मंगवाया था एक डील क्रैक करने के लिए, पर वॉइस नोट में थोड़ा इंटीमेट वाला बात हो जाता है। ये देखकर उसकी बीवी बोलती है कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। समीर कहता है डील के लिए करना पड़ता है, पर मैं इतना नहीं गिर सकता। ये हार एक गिफ्ट था ताकि ये डील क्रैक हो पाए बस। पर उनकी बुरी नजर तो मेरे ऊपर है। उसकी बीवी मानो पागल सी हो जाती है क्योंकि वह थोड़ी पॉजिटिव होती है। वह छत पर चली जाती है सुसाइड करने के लिए। फिर उसे कैसे भी करके उतारा जाता है और सबका मुंह लटक जाता है। सारे लोग मायूस हो चुके थे ये गेम खेलते खेलते। फिर हम देखते हैं कि सभी एक दूसरे की बीवी को समझाते हैं एक फ्रेंड्स की तरह, लेकिन ऋषभ वाला अभी भी नहीं सॉल्व हुआ था। फिर ऋषभ खुद कन्फेस करता है कि मैं ये सब कुछ जो कर रहा था तुम्हारे भाई के लिए कर रहा था। उसे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना था शादी से पहले, इसलिए इस जमाने में चलता है, और मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है उसका। धीरे धीरे तो सारा चीज एक्सप्लेन होता है, लेकिन मन में इनके खटास रह जाते हैं। कुछ रिलेशन तो ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाते हैं। तो इसी अनोखे खेल के साथ इस मूवी का कहानी खत्म होता है। मैंने स्त्री 2 मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी जरूर देखें, आपको जरूर पसंद आएगी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ये मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।